सिंध एक्शन कमेटी चयो आहे त पीपल्स पार्टी ऐं MQM वारा सिंध में लिसानी फसाद कराइण चाहिनि था। असां स्टेज ते चवंदा रहियासीं त असांजो विगोड़ियुनि सां को बि वास्तो नाहे। तरक़ीअ जे नाले ते सिंध जूं ज़मीनूं विकिरो कयूं पियूं वञनि। एहतिजाज करणु असांजो आईनी हक़ आहे। सिंध हुकूमत धरती धणियुनि खां माफ़ी वठे। सिंध वासियुनि बहरिया टाउन खे रद्द करे छॾियो आहे। सिंध जी ज़मीनुनि ते वालार ख़िलाफ़ जिदोजहद जारी रहंदी। सिंध खे नओं फ़लस्तीन ठाहिण वारी साज़िश नाकाम बणाईंदासीं। सिंध एक्शन कमेटी जे कन्वीनर सैयद जलाल महमूद शाह, डॉक्टर कादिर मक्सी, रियाज़ चांडियो ऐं सजाद चांडियो कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कई। डॉक्टर कादिर मक्सी चयो त 6 जून वारे धरणे में असांजी सॾ ते अवाम शिरकत कई। पुलिस ऐं बहरिया टाउन जी सिक्योरिटी इंतज़ामिया विगोड़ियुनि खे छो न रोकियो। डॉक्टर कादिर मक्सी चयो त तरक़ीअ जे नाले ते सिंध जूं ज़मीनूं विकिरो कयूं पियूं वञनि। PP ऐं मुतहिदा वारा सिंध में लिसानी फसाद कराइण चाहिनि था। असां स्टेज ते चवंदा रहियासीं त असांजो विगोड़ियुनि सां को बि वास्तो नाहे। डॉक्टर कादिर मक्सी चयो त इहो तासुर ॾिनो पियो वञे त असां तरक़ीअ जा दुश्मन आहियूं। सिंधियुनि खे अक़लियत में तब्दील करे सिंध खे नओं फ़लस्तीन बणाइण जी साज़िश कई पिए वञे। सैयद जलाल महमूद शाह चयो त एहतिजाज करणु असांजो आईनी हक़ आहे। सिंध हुकूमत धरती धणियुनि खां माफ़ी वठे। सिंध जी ज़मीनुनि ते वालार ख़िलाफ़ जिदोजहद जारी रहंदी। रियाज़ चांडियो चयो त बहरिया वाक़े जा CCTV फुटेजिस साम्हूं न आंदा विया ऐं वाक़े जा समूरा सबूत ख़तम कया पिया वञनि। PPA जी साज़िश में जमायत इस्लामी भी शामिल थी वई आहे। बहरिया मामले ते वफ़ाक़ी हुकूमत हिकु भी बयान न ॾिनो आहे। हम जो भी लोग थे, पुरअमन लोग थे, पुरअमन सियासी तहरीक थी, हमारा एहतजाज था। एहतजाज करना हमारा हक है अगर किसी भी चीज़ को नापसंद करते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि इस पुरअमन जदोजहद को पुरतशद्दुद बनाने लोग जो है वो इसमें अंदर गेट में ये पता नहीं है कैसे दाखिल हुए, क्योंकि बहरिया की सिक्योरिटी भी थी और हज़ारों पुलिस भी थी, 3 ज़िलों की पुलिस। लेकिन पुलिस और बहरिया सिक्योरिटी ने कुछ नहीं किया और उन लोगों को, उन शरारती लोगों को आने दिया गया, जानबूझकर आने दिया गया ताकि आके शरारत करें। तो हम कहते रहे कि भाई इनका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं, इनको पकड़ लें। लेकिन सिक्योरिटी भी कहाँ थी, पुलिस कहाँ थी, उनको जाने दिया गया और ये वाक़या हो गया। इसके लिए हम समझते हैं कि ये सिर्फ बहरिया टाउन नहीं थी, सिंध हुकूमत इसके साथ शामिल थी और इस सारे वाक़े पे सिंध हुकूमत को अपनी आवाम से माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन पीपल्स पार्टी और MQM मिलकर इस शहर में तज़ाद पैदा करना चाह रही, सिंधी और महाजर का तज़ाद पैदा करना चाहिए ताकि टकराव हो और ये पॉलिसी हो। इसलिए हम पीछे हट गए, इसलिए कि ये सूरत हाल नज़र आई। अब सारे सिंध के लोग ये समझ चुके हैं बात कि ये कोई तरक्की वगैरह नहीं है। ये बची कुची जो सिंध का इख्तियार सिंध की मादरे वतन पे है वो सिंधियों से छीन कर सिंध के लोगों को बेदखल बनाकर ये नया फ़लस्तीन, सिंधियों को नई फ़लस्तीन बनाने जा रहे हैं। कानून और आइन पे अमल नहीं करते। ये सारा सिंध आपने एक यतीम खाना बना दिया है कि जहाँ तहाँ से लोग आएँ और आकर आबाद हो जाएं। 5 साल के बाद उनका वोटर लिस्ट में नाम दाखिल हो जाए और फिर यहाँ लसानी नस्ली बुनियादों पे बरतरी हासिल करने के लिए मकामी जो इंडिजिनस लोग हैं उनके आप गले काटते फिरें। ये हमें कबूल नहीं है। बहुत हो गया, बहुत कब्ज़ेगिरी हो गई। जब हम M9 पे आए तो उनकी ये कोशिश थी कि हमारा सारा जलसा M9 पे हो। ये अपने तयशुदा जो लोग गिने चुने बदमाश इन्होंने किराए पे लिए थे उनको आस्ता आस्ता करके वो बहरिया में दाखिल कर दें और ये सारी शरपसंदी करें। उन्होंने की। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को ये पुरजोर अपील है कि ये जो एविडेंस हैं वो अदालत अपनी तहवील में ले। ये एविडेंस मिटाए जा रहे हैं। सिंध पुलिस मुसलसल जो अंदर डिप्लॉयड थी वो अपने आला ऑफिसरान से कह रही थी कि ये लोग जला और घेराव कर रहे हैं, इनको रोकें। उनको कह रहे थे कि आप इंतजार करो।